हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3 को। तो देखो, कल मैंने 5.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कराए थे। इस वीडियो को मैं सेपरेटली धीरे धीरे क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज है और इसमें ज्यादा इक्वेशन है, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, 2-3 पार्ट में इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ते हैं हम, क्या दे रखा है उसने। उसने क्या कहा है हमसे कि 22 टर्म्स का सम जो है, 22 टर्म का हमें सम निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, S22 निकालना है, हमको S22 निकालना है। और हमें जिसमें D हमको दे रखा है, D इक्वल टू हमें 7 दे रखा है, और A29 हमको कितना दे रखा है, वो सॉरी A22, 29 नहीं 22 हमें कितना दे रखा है, उसने 149 दे रखा है। तो हमसे बोला है S22 ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, पहले ए जो हमें दे रखा है उसको काम करेंगे। भाई A22 बराबर क्या होगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से A22 बराबर ए हमारे पास नहीं दे रखी है, ये हमको 22 दे रखा है, माइनस वन इंटू डी हमारे पास 7 है। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 149 बराबर ए, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 21 इंटू 7। यहाँ से 149 बराबर ए प्लस 147। ठीक है, यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 149 माइनस 147, तो ए बराबर 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास 2 आ गई। हमें S22 निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। S22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, देखो n/2 a प्लस A22 ये लगाएंगे, बड़ा आसान है, बड़ा आसानी से हमारा हो जाएगा। S22 मतलब n हमारे पास देखो कितनी आई थी, n हमारे पास दे रखी है 22/2, a हमारे पास कितनी है, अभी हमने निकाला है 2 प्लस A22 कितना है हमारे पास, A22 149 है, तो 149 है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 151 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 151, यही आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कर लो, देखो 151 इंटू 151 ये आ गया 1661। ये हमारा क्या हो गया, इसका सम हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास A22 बड़े आसानी से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने बड़े आसानी से इसको सॉल्व आउट भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत है हमारे पास अभी कराने के लिए बोर्ड का, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी स्पीड को फास्ट रख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, S51 निकालना है। S क्या निकालना है, 51, सम ऑफ 51 टर्म्स, एंड जिसके दूसरे और तीसरे पद, मतलब हमको A2 और A3 हमें क्या दे रखे हैं, 14 और 18 दे रखे हैं। तो A2 बराबर 14 है और A3 बराबर 18 है। उसने बोला है मैं S51 बताओ, तो A और D निकाल लेते हैं, हमारे पास काम आसान हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं ना, A प्लस डी हमें 14 दे रखा है, और यहाँ से A प्लस 2D बराबर हमको क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, डी में से 2 डी माइनस डी बराबर माइनस के 4, कितना बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास, डी 4 आ गया। देखो बिल्कुल आसान तरीका से इसकी इक्वेशन को, इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो a प्लस डी 4 बराबर 14, तो a बराबर 10, हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हमें S51 निकालना है, बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। S51 भाई क्या हो सकता है हमारे पास इसमें फॉर्मूला, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कहोगे यहाँ पर एस ए एन वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें ए एन दे ही नहीं रखी, तो हम पास लगाएंगे, जो चीज हमें गिवन ही नहीं है उसको हम नहीं कर सकते। यहाँ से हम क्या करेंगे, एन हमें कितनी दे रखी है, 51/2, 2a, ए हमारे पास कितना आया था 10 प्लस एन 51 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास कितना आया था 4। देखो बिल्कुल आसान है, सिर्फ हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ 51/2, यहाँ से 20 प्लस 54 जा 200, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 51/2 इंटू 220,
यहाँ से कट जाएगा 110 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है 110 इंटू 51 कर लो, हमारे पास मल्टीपल क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0165। ये हमारे पास क्या होगा इसका सम ऑफ 51 टर्म हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, हमें बस कैलकुलेशन आनी चाहिए। हाँ, हर क्वेश्चन को बहुत जल्दी आसानी से कर लेंगे, बस फॉर्मूला फिट करना आ जाए फिर तो क्वेश्चन हमारे लिए हलवा है बिल्कुल। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया होगा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 हो, मतलब हमें 9th वाले में सम ऑफ उसने क्या बोला है 7 टर्म्स, 7 टर्म S7 हमें कितना दे रखा है 49 दे रखा है, ठीक है। और 17 टर्म का सम हमें कितना दे रखा है 289, तो सम ऑफ 17 टर्म हमें कितना दे रखा है 289, ठीक है। उसने क्या कहा है कि इसके प्रथम n पदों का ज्ञात कीजिए, मतलब हमें क्या निकालना है इसके एस एन निकालना है, एस एन। अब देखो ना तो हमें यहाँ पर एन गिवन ना हमको ए गिवन, हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है। हम क्या करेंगे पहले यहाँ से इंफॉर्मेशन से कुछ कैलकुलेट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम एन की जगह पे क्या लगा रहे हैं 7, तो एस 7 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 7 अपॉन 2। देखो जहां पर एन की जगह पे 7 आ गया तो यहाँ भी एन की जगह पे क्या आएगा 7 आएगा। यहाँ पर 2a प्लस एन हमारे पास क्या है 7 माइनस वन इंटू डी। अगर मैं यहाँ से करूंगा S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, और यहाँ से 7 अपॉन 2 और 2a प्लस 6b, ये हो जाएगा। इस 2 को इधर ले जाएंगे मल्टीपल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 49 इंटू 2, और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया अपॉन में 2a प्लस 6d। यहाँ से ये 7 टाइम कट गया, 7 2 जा 14, मतलब 2a प्लस 6d बराबर कितना आ गया 14। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास फर्स्ट हो गई। दो बिल्कुल आसानी से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन को निकाल लेंगे भाई। सेकंड इक्वेशन बना लेंगे S17 बराबर यहाँ से 17 अपॉन 2, देखो इसी फॉर्मूले में लगा रहे हैं हम 2a प्लस यहाँ से 16d। भाई 17 में से एक दे तो कितने बचेंगे 16 बचेंगे। इसकी वैल्यू दे रखी है 289 इंटू 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 17 बराबर यहाँ से 2a प्लस 16d। यहाँ से हमारे पास देखो ये कितनी बार कट जाएगा 17 बार, तो यहाँ से पास क्या आ गई 2a प्लस 16d बराबर 34। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड आ गई। अब इनको क्या कर लो एलिमिनेट कर लो, दोनों को हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14, और यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर 34। यहाँ से साइन चेंज हो गए, ये कट गया हमारे पास। 6 में से 16 गया, कितने बचेंगे माइनस के 10d बराबर यहाँ से माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसल, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो डी हमारे पास 2 आ गया, डी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं भाई। डी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास देखो क्या दे रखा है 2a प्लस 6 इंटू डी हमें कितना दे रखा था 2 बराबर 14 हमें ये दे रखा है। यहाँ से 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, यहाँ से 2a इक्वल टू 2, और a बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। देखो बड़ा आसान था हमारे पास। हमने क्या किया यहाँ तक इन्फॉर्मेशन से हमने अपनी ए एन डी सब निकाल लिया। अब हमारे पास क्या करना है बस एस एन निकालना है। एस एन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इस वाले पार्ट को रफ करूंगा। इस वाले पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है इतनी कि मैं लगातार करा चला जाऊं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको इधर से रफ करके तब करेंगे। देखो यहाँ तक तो तुम्हारे पास कहानी समझ में आ गई हमने क्या किया है। इसके बाद हमें एस एन निकालना है। एस एन बराबर हमारे पास क्या होता है एस एन बराबर भाई फॉर्मूला होता है n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो हमें जो मालूम है उसको ही रखेंगे, हमें n मालूम नहीं है, n अपॉन टू ऐसे 2 इंटू ए हमें मालूम है 2 है, प्लस n हमारे पास कितना है 2 माइनस वन इंटू डी। यहाँ से n अपॉन टू प्लस 2d ये आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में से 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा n अपॉन टू, और हमने अगर यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस डी ये बचेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया n प्लस एन डी। ये हमारे पास क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला है हमसे। अच्छा इसने डी की वैल्यू हमें दे रखी है, हम क्यों इसकी डी की वैल्यू नहीं लगा रहे हैं पता नहीं पड़ रही। यहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, हमने एन की वैल्यू लगा दी है, वहां डी की वैल्यू है, गलती हुई है हमसे थोड़ी सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे n माइनस वन इंटू टू, डी की वैल्यू हमने 2 लगा दी। यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ से n अपॉन टू प्लस
2n माइनस टू, 2 से 2 गया, हमारे पास क्या बचा n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 गया, n और n क्या हो गया n स्क्वायर। ये है हमारा इसका परफेक्ट आंसर। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे तो हमारे पास सारी चीजें हमें समझना आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है वहां से। फिर क्वेश्चन नंबर 11 12 करेंगे। बड़े आसानी से हम इस एक्सरसाइज को कल वाली वीडियो में फिनिश कर देंगे, इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को। इसको मैंने 4 पार्ट में बांटा है ताकि तुम्हारे ये सारे ही समझ में आ जाए। ये तुम बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस हो जाएंगी, 2 ढाई घंटे 3 घंटे की एक वीडियो होगी, जैसे बच्चे देखने में क्या होता है बोर होता है। इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट डाल रहा हूँ, तुम्हें जहां से क्वेश्चन निकालना है वहां से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, एक हमें एपी दे रखा है, A1 A2 और A3 ऐसे करके हमारे पास AN तक, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला है कि एक हमें नीचे इक्वेशन दे रखी है, AN बराबर क्या दे रखा है, A प्लस वो सॉरी AN बराबर 3 प्लस 4n, क्या दे रखा है 3 प्लस 4n, ये दे रखा है हमको। अब उसने आगे क्या बोला है हमसे, ये दे रखा है, उसने बोला है कि हमें प्रथम 15 पदों का योग बताना है, मतलब हमें S15 बताना है। अब S15 के लिए हमें n भी चाहिएगी, n तो है हमारे पास, A और D चाहिएंगी, तो A और D हम निकाल लेते हैं। पहले हम सीरीज बनाएंगे, हम पहले A1 निकालना है। देखो n की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो 3 प्लस यहाँ भी n की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा 7 भाई, 3 और 4 कितने हुए 7। इसके बाद मैं A2 निकालूंगा, देखो n की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A2 बराबर 4 2 8 और 3 11। तो देखो यहाँ से हमारे पास एक 2-3 सीरीज निकाल लेते हैं, फिर उससे हमारी एक एपी बन जाएगी, वहां से हम ए और डी निकाल सकते हैं आसानी से। फिर हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो A3 निकालेंगे, यहाँ 3 हो गया हमारे पास 4 इंटू 3, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 3 प्लस 12, कितना हो गया 15, तो A3 हमारे पास 15 आ गया। अब देखो हमारे पास एपी क्या हुई, एपी बन गई हमारे पास 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हमारे पास ये एपी चलती जा रही है। अब देखो हमें क्या निकालना है इसके बाद हमें S15 निकालना है। बड़े आसानी से हम S15 को निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं S15, मैं तो फॉर्मूला बताया था भाई, S15 बराबर n अपॉन 2, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 7 है, ठीक है, प्लस n मतलब 15 माइनस 8 इंटू डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, यहाँ से कितना बचा 4। अब देखो थोड़ा सा और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। ए बराबर हमारे पास कितना है 7 है, और डी बराबर हमारे पास कितना है 11 माइनस 7, मतलब डी बराबर 4 है। अगर कभी काम पढ़ते हैं आगे इन फ्यूचर, काम तो पड़ेगा ही, लेकिन बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि 4 कहाँ से आ गया, ये A3 कहाँ से आ गया, 7 कहाँ से आ गया। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं लिख के दे दी है। यहाँ से हम क्या करेंगे 15 अपॉन 2, यहाँ से 14 प्लस 14 इंटू 4, यही हो जाएगा 14 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 15 अपॉन 2, 14 प्लस 16 और 56, ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास देखो कितना आ जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 70, यहाँ से ये कितनी बार कट गया 35 बार, हमारे पास क्या बचा 35 इंटू 15, मल्टीप्लाई करो 15 बनना 75, हासिल लगा 7 15 45 और 7 कितने हो गए 52। ये हमारे पास क्या आ गया S15 की वैल्यू आ गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला पार्ट करते हैं। इसके बाद अगला पार्ट क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट भी है, ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद सेकंड पार्ट है। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें बस एक ये an बदल दी है, हमारे पास क्या कर दिया है an बदल दिया है, और क्वेश्चन पूरा का पूरा यही है। अब देखो an बदल दिया हमारे पास, an बराबर सेकंड पार्ट है हमारे पास, देखो क्या दे दिया है an बराबर 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। अब देखो हम क्या कर रहे हैं A1 निकाल रहे हैं, तो 9 माइनस 5 इंटू 1 मतलब 5 पंजा 5, और 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4, तो A1 4 आ गया। ऐसे हम A2 निकाल लेंगे, 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 10 हो जाएगा, 9 में से 10 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 1, ये हमारे पास A2 आ गया। A3 अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15, तो 15 में से 9 गए कितने बचेंगे माइनस के 6, तो A3 आ गया -6। अभी हमारे पास देखो एक एपी आ गई, एपी हमारे पास देखो क्या आ जाएगी, एपी बराबर हमारे पास हो जाएगी 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से ए और डी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो ए बराबर हमारे पास कितना है 4 है, हम जानते हैं डी बराबर भाई -1, उसने क्या कहा था A2 माइनस A1 और माइनस A1,
मतलब माइनस के 5, तो डी बराबर -5 हो गया। अब हमें क्या करना है, S15 ही निकालना है, सेम प्रोसेस है। S15 निकालने की हम क्या करेंगे, S15 निकालने के लिए 15/2, यहां से 2a, ए की जगह पर 4 आ गया, प्लस 15 माइनस 1 इंटू -5, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, 15/2, यहां से 8 प्लस यहां से 14 इंटू -5, ये आ गया। तो 14 पंजे होते हैं 70, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 8 माइनस 70, और 70 में से 8 गए कितने बचेंगे, 62 बचेंगे। हमारे पास कितना आ गया, 15/2 इंटू 62, 2 से काट दो, कितने बार गए, 31 बार। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, हमारे पास आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। 15 का 15 हाथ लगा, 1 15 45 और 46, ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ये गलती से 9 डला हुआ है, यहाँ पर मैंने मिटा नहीं पाया हूँ, यहाँ पर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा बहुत डिफरेंट, थोड़ा नहीं बहुत सारा डिफरेंट है हमारे पास, और ये थोड़ा इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाएगा। अब बहुत सारी टेक्निक का यूज किया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताया था, अगर कोई भी चीज टेक्निकल होती है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगी। ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर हमें इंपोर्टेंट कैसे मालूम पड़ेगी, टेक्निक से मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो टेक्निक अगर हम पे आती हैं तो हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। देखो अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या है हमारे पास, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन टेक्निक्स ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखना, टेक्निक्स ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर उसने क्या कहा है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, मतलब हमें Sn दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, हमारे पास क्या दे रखा है, Sn 4n माइनस n स्क्वायर, ये दे रखा है भाई 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद मतलब S1 क्या होगा, सबसे पहले उसने क्या बोला है, S1। जो S1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो S1 बराबर 4 माइनस 1, तो S1 हमारे पास कितना आ गया, 3। देखो पहला आंसर हमारे पास आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगी। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन करने में तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। इस क्वेश्चन को करने में ज्यादातर दिक्कत होती है बच्चों को, पढ़ने में भी और सुनने में भी, कि क्या आ गया पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का मतलब हमारे पास पहले दो पद का योग, मतलब S2 निकालना है हमें। क्या निकालना है, S2 निकालना है। अब देखो, अब हमें S2 निकालेंगे, तो S2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, -2 का स्क्वायर, यहाँ से 8 माइनस 4, तो S2 कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। दूसरा आंसर भी हो गया। दूसरा पद क्या हो गया, अब उसने क्या बोल दिया, A2 बताना है। अब देखो A2 बताना है, A2 का हमारे लिए, A2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1, भाई S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू 4 है, X1 की 3 है, तो 4 माइनस 3, तो A2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 1, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद उसने क्या बोला है आगे, आगे बोला है उसने, इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद, मतलब हमें A3 निकालना है। भाई A3 निकालना है तो हमें पता है S3 निकालना पड़ेगा, यहाँ से S3 निकाल लेते हैं। S3 बराबर 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 3, तो S3 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। अब 3 आ गया, यहाँ में फॉर्मूला क्या लग जाएगा, S3 माइनस S2। अब S3 कितना है हमारे पास, 3 है, S2 हमारे पास 4 है, तो A3 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 1, ये A3 आ गया। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि इसका 10वां पद बताओ। भाई 10वां पद मतलब हमें क्या बताना है, A10 बताना है। अब तो A10 कैसे बताएंगे, वहां के लिए चलते हैं हम अपने सफर की तरफ। A10 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S10 माइनस S9 चाहिए। अब S10 हमारे पास है नहीं, तो S10 निकाल लेते हैं पहले, यहाँ से वर्क करते हैं थोड़ा सा, S10 निकाल लेते हैं। S10 बराबर 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यहाँ से 40 माइनस 100 कितना आ गया, माइनस के 60, ये S10 आ गया। अब S9 निकाल लो, तो S9 की भी जरूरत पड़ेगी, उसने क्या कहा है S9 की भी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 9 रख देंगे, माइनस 9 का स्क्वायर, 9 चौक 36 माइनस, यहाँ पर कितना आएगा 81, 81 में से 36 के कितने बचेंगे, 45, कितने बचेंगे, माइनस के 45, S9 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, A10 निकालना है। A10 निकाल लो, बड़ा आसान है, हम क्या कर सकते हैं,
भाई A10 हमारे पास S10 कितना है -60, ये माइनस माइनस प्लस कितना आ गया -15। अब A10 भी आ गया हमारे पास, देखो आसान था। अब उसने क्या कहा है, हमें SN निकालो। SN, अब देखो SN के लिए हम क्या करेंगे भाई, SN के लिए हमें SN और SN माइनस 1 निकालना पड़ेगा। मतलब SN निकालने के लिए AN अगर उसने पूछा है AN, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा SN माइनस SN माइनस 1, ये लगेगा। अब देखो इस चीज को पूरा करने के लिए, इस चीज को कंप्लीट करने के लिए जगह नहीं है यहाँ पर बोर्ड पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड को रफ कर रहा हूँ, इधर वाली साइड को क्या कर रहे हैं हम, रफ कर रहे हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन हमारे सारे हो चुके हैं, ये सारे हमारे जितने ब्रैकेट में है सारे आंसर है। इसके बाद देखो उसने क्या कहा है, मैं यहाँ तक से रफ कर रहा हूँ। अब उसने क्या कहा है हमसे कि S10 निकाल, वो सॉरी AN निकालो। अब AN निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, देखो SN माइनस SN माइनस 1, मतलब SN निकालना है, SN माइनस 1 निकालना है, तो पहले SN निकाल लेते हैं। SN, देखो यहाँ पर SN तो हमें दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब उसने बोला है n माइनस 1 निकालना है, तो SN माइनस 1, मतलब हमें क्या लगाना है, n की जगह पर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4n माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से ओपन करेंगे 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर और माइनस माइनस 1 और प्लस के 2n, ये हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा n स्क्वायर और प्लस के 6n और माइनस के 5, ये आ गया हमारे पास SN माइनस 1। यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारे पास देखो क्या दे रखा है, AN बराबर यहाँ से 4n माइनस n स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या होगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन चेंज होते जाएंगे, माइनस 6n और प्लस के 5, n स्क्वायर से नहीं कटेगा कुछ भी, ये हमारे पास नहीं कटेगा क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर और माइनस 6 में से 4 गए तो माइनस के 2n प्लस के 5, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, इसकी तरफ आ जाते हैं, गौर फिक्र करते हैं। उसने क्या कहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो, मतलब 6 से डिविजिबल होगा। 40 टर्म्स का करना है, तो 40 टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक सीरीज दे रखी है 6 12 18, भाई 6 से डिविजिबल यही तो होंगे, और ऐसे 40 वो करने हैं हमको, तो हम क्या करेंगे, ए बराबर हमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, डी बराबर भी हमको 6 दे रखा है, एन बराबर हमको क्या दे रखा है, हमें 40 दे रखा है। उसने क्या कहा है, एस एन निकालो, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से एन हमारे पास कितना है, 40, 2 प्लस 6 इंटू एन हमारे पास है 40 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास 6, यहाँ से हमारे पास कितना आया 20, 12 प्लस यहाँ से 39 इंटू 6 करेंगे, 9 6 54, 9 6 18 और 5 23, 234। यहाँ से हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 234 और 12 246, 20 इंटू 246, दो का मल्टीपल कर दो, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4, तो 4920 हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4920 हमारा इसका सम आ रहा है। तो 4920 हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। फटाफट से एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपना क्वेश्चन अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो सिंपल कैलकुलेशन चल रही है तो इन क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चंस में तो ये समझो कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, उसने क्या कहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब हमारे पास क्या है 8 नंबर्स के। अब 8 के हमारे पास मल्टीपल क्या होंगे, 8 16 24 डॉट डॉट डॉट, और कितने टर्म्स है हमारे पास, 15 टर्म्स है, 15 टर्म्स है। तो यहाँ से हम देखो a बराबर निकालेंगे, हमारे पास 8 आ गया, d बराबर निकालेंगे 8 आ जाएगा, और n बराबर हमें 15 दे रखा है, ऐसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल आसान चल रहा है अब तो हमारे पास। अब तो ये समझो बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। n हमारे पास 15 अपॉन 2, तो a की जगह पर क्या है हमारे पास 8,
प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। यहाँ से 15/2 16 और यहाँ से 14 8 कितने होते हैं 832, 8 और 3 112। तो 112 और 16 कितने होते हैं 128। तो कितना आ जाएगा 15/2 इंटू 128, 2 से काट दो 62 टाइम वो 64 टाइम ये कटेगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 64 इंटू 15, 15 चौका 60, हाथ से लगाइए 15 छक्के 90 और 90 और 6 96। ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तैयारी करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस चीज को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारे पास, वो 14 सॉरी, इसके बाद हम क्या आते हैं 14 की तरफ आते हैं। और देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या दे रखा है, उसने बोला है ना विषम संख्या। विषम संख्या जानते हैं हम क्या होती है हमारे पास भाई, ई ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं 1 3 5 7 और 49। यहाँ से हम देखो, यहाँ से हम निकालेंगे ए बराबर 1 आ जाएगा, डी बराबर 2 आ जाएगा और ए एन बराबर 49 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, पहले एन निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया 49 बराबर ए प्लस यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 2। यहाँ से करेंगे 49 माइनस 1 बराबर 2n माइनस 2। अब इसको इधर लेकर जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 48 बराबर 2n माइनस 2, और यहाँ से 48 को 2 को इधर लेकर आए तो 50 बराबर 2n। तो n बराबर कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया। n बराबर कितना आ गया 25। अब हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है, बड़ा आसान है। एसएन बराबर क्या होता है n अपॉन 2 और a प्लस ए एन। क्यों लगाएंगे, ए एन हम तो गिवन है यहाँ पर। यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 25/2, ए हमारे पास कितना है 1 प्लस और ए एन कितना आ गया हमारे पास 49 ये आ गया। तो यहाँ से 25/2 इंटू 50, इससे इसे काट देंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हो। मैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। बड़े बड़े क्वेश्चन है, कल इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे हम लोग।